हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए चैनल बेसिक नॉलेज। मैं नेहा। जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में सिंपल सेंटेंस के बारे में बात की थी, हमने प्रेजेंट के बारे में बात कर ली थी। उसकी फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी के बारे में हमने देख लिया था। और उसके अगले वीडियो में हमने पास्ट और उसकी फर्स्ट सेकंड कैटेगरी दोनों के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, हमने प्रेजेंट के बारे में भी पढ़ लिया था और साथ ही साथ पास्ट के बारे में भी पढ़ लिया था। आज हम फ्यूचर के बारे में बात करेंगे। सिंपल सेंटेंस में फ्यूचर टेंस में किस तरीके से, फ्यूचर में किस तरीके से हम सेंटेंस को बनाएंगे, इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, यह हम आज जानेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सिंपल सेंटेंस मैंने आपको बताया था। सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं? जिनमें कि कोई एक्शन नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ हम कर्ता की यानी सब्जेक्ट के दशा के बारे में, उसकी अवस्था, उसकी स्थिति के बारे में हम बताते हैं। ठीक है, वह जानकारी देते हैं उसके बारे में, और वह कोई काम नहीं करता है। ठीक है, इस सेंटेंस में तो हमने इसमें देखा था 3 तरीके के। ठीक है, जो प्रेजेंट में है या और कोई प्रेजेंट पे है, ठीक है, पास्ट में और फ्यूचर में। ठीक है, 3 तरीके से हमने इसको टाइम पीरियड में डिवाइड किया था। ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट के बारे में हमने पढ़ लिया था और पास्ट के बारे में भी हमने पढ़ लिया था। आज हम फ्यूचर के बारे में देखेंगे कि किस तरीके से फ्यूचर में हम ट्रांसलेट करते हैं इनका। ठीक है, तो सबसे पहले हम कैटेगरी नंबर फर्स्ट के बारे में देखेंगे कि किस तरीके से कैटेगरी फर्स्ट को हम किस तरीके से पहचानेंगे कि कौन सा कैटेगरी फर्स्ट का है। देखिए, जब सेंटेंस में हिंदी में जब हम बोलते हैं वाक्य को, तो हमेशा होगा, होगी और होंगे का साउंड में निकलेगा लास्ट में। ठीक है, अंत में क्या निकलेगा? होगा, होगे और होंगी। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, वह घर पर होगा। ठीक है, इस तरीके से वह ऑफिस में होगा। ठीक है, वह दिल्ली होंगे, वे दिल्ली होंगे। ठीक है, इस तरीके से लास्ट में होगा, होगी, होंगे के साउंड निकलेगा और ऊपर से सेंटेंस में एक्शन नहीं हो रहा होगा। ठीक है, जैसे मैं बोलूं कि वह अगले साल डॉक्टर होगा। ठीक है, बड़ा आदमी होगा। इस तरीके से हम बोल सकते हैं। जैसे कि बारात में दूल्हा दुल्हन होंगे। ठीक है, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। तो हम देखिए, इसमें हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे जब हम सेंटेंस बनाएंगे? विल बी। इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगा हमारा विल बी। ठीक है, विल बी हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो देखिए, सेंटेंस एक बार बना के देखते हैं। आपके पापा घर पर होंगे। ठीक है, आपके पापा घर पर होंगे, तो एक्शन कोई हो नहीं रहा है यहाँ पे। हम बता रहे हैं पापा के बारे में कि वह घर पर होंगे अभी। ठीक है, तो हम यहाँ पे किस तरीके से यूज करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करेंगे। सब्जेक्ट है आपके पापा। आपके पापा के लिए यूर फादर हम यूज करेंगे, यूर फादर। फिर उसके बाद विल आएगा, विल सबसे पहले। ठीक है, विल, उसके बाद उसकी अगली बी। ठीक है, विल बी, ये हम यहाँ पे लिख देंगे, यूर फादर विल बी। फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी सब्जेक्ट के बाद। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट पार्ट एट होम। ठीक है, इस तरीके से बनाएंगे। आपके पापा घर पर होंगे, योर फादर विल बी एट होम। इस तरीके से हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। उसी तरह अगर नेगेटिव सेंटेंस हो, इस कैटेगरी का नेगेटिव सेंटेंस हो, तो हम किस तरीके से बनाएंगे? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद विल लिखेंगे, फिर उसके बाद नॉट आएगा। ठीक है, फिर बी आएगा। विल और बी के बीच में नॉट लिखेंगे अगर नेगेटिव होगा तो। ठीक है, तो फिर इसके बाद बाकी ऑब्जेक्ट पार्ट हम लिख देंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, गीता आलसी नहीं होगी। गीता आलसी नहीं होगी, तो यहाँ पे गीता है हमारा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट लिख लेंगे। फिर उसके बाद नहीं होगी। ठीक है, नहीं होगी है तो विल। सबसे पहले क्या आएगा? गीता विल। ठीक है, गीता विल, फिर उसके बाद नॉट, फिर बी। ठीक है, विल नॉट बी, फिर लेजी। ठीक है, इस तरीके से हम बनाएंगे। गीता आलसी नहीं होगी, गीता विल नॉट बी लेजी। ठीक है, एक बात आपको बताना चाहूंगी, आजकल की एडवांस इंग्लिश में, ठीक है, विल ही यूज किया जाता है, सिंगुलर के साथ भी और प्लूरल के साथ भी। ठीक है, सेल का यूज हम मॉडल के लिए यूज करते हैं, सिर्फ विल ही हम यूज करते हैं एज अ फ्यूचर के लिए। ठीक है, उसी तरह अगर हम इंटेरोगेटिव बनाएं इन सेंटेंस को, तो किस तरह से होगा? क्या तुम ऑफिस में होगे? क्या तुम ऑफिस में होंगे? होगे।
इस तरीके से हम बोलेंगे। तो यहाँ पे हम हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम WH फैमिली मेंबर का यूज नहीं करेंगे, सीधे हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर, WH फैमिली मेंबर स्टार्टिंग में अगर बीच में क्या है तो यानी हाँ या ना में हम जवाब नहीं दे सकते हैं तो क्या यूज करेंगे, WH फैमिली मेंबर, ठीक है। उसके बाद विल, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बी, उसके बाद बाकी का ऑब्जेक्ट पार्ट, ठीक है। इस तरीके से हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या तुम ऑफिस में होगे, तो यहाँ पे क्या स्टार्टिंग में आ रहा है तो हम क्या को हटा लेंगे, यानी WH नहीं यूज करेंगे, सीधे हम विल यूज करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट यू, ठीक है, तुम है तो यू यहाँ पे यूज होगा। उसके बाद बी, फिर उसके बाद इन ऑफिस, ठीक है। क्या हो जाएगा, विल यू बी इन ऑफिस, यू विल यू बी इन ऑफिस। इस तरीके से क्या तुम ऑफिस में होगे, विल यू बी इन ऑफिस, इस तरीके से यूज करेंगे। अगला है हमारा इंटेरोगेटिव और नेगेटिव। अगर सेंटेंस में नेगेटिव भी होगा और इंटेरोगेटिव भी होगा तो हम किस तरीके से बनाएंगे, देखिए, वह डॉक्टर क्यों नहीं होगा, वह डॉक्टर क्यों नहीं होगा, क्यों पूछ भी रहे हैं क्वेश्चन और नहीं का भी यूज हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा वह डॉक्टर क्यों नहीं होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम WH फैमिली मेंबर यूज करेंगे, क्या है यहाँ पे, क्यों, ठीक है। क्यों की इंग्लिश होती है वाई, ठीक है। तो हम लिखेंगे वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे विल, ठीक है। फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, इस हिसाब से सब्जेक्ट आएगा। फिर उसके बाद नॉट यूज करेंगे, उसके बाद बी यूज करेंगे, फिर आएगा ऑब्जेक्ट पार्ट। तो क्या हो जाएगा, वाई विल ही नॉट बी अ डॉक्टर। इस तरीके से हम बनाएंगे, ठीक है। क्या स्ट्रक्चर है, WH फैमिली मेंबर, फिर विल, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद नॉट, फिर बी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इस तरीके से बनाएंगे। राहुल वह डॉक्टर क्यों नहीं होगा, ठीक है। वाई विल ही नॉट बी अ डॉक्टर, वाई विल ही नॉट बी अ डॉक्टर, ठीक है। इस तरीके से बनेगा। तो अगला है हमारा राहुल खुश क्यों नहीं होगा, राहुल खुश क्यों नहीं होगा। यहाँ पे भी नेगेटिव इंटरोगेटिव दोनों है। तो यहाँ पे यूज करेंगे सबसे पहले क्यों के लिए वाई, ठीक है। फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी विल, फिर उसके बाद राहुल है यहाँ पे सब्जेक्ट, तो यहाँ पे राहुल लिख देंगे। फिर नॉट आएगा, ठीक है, नॉट, फिर उसके बाद बी, फिर हैप्पी, ठीक है। इस तरीके से बनेगा। राहुल खुश क्यों नहीं होगा, वाई विल राहुल नॉट बी हैप्पी, वाई विल राहुल नॉट बी हैप्पी, ठीक है। इस तरीके से ये सेंटेंस बनेंगे। आई होप आपको कैटेगरी फर्स्ट अच्छे से समझ में आई। अब हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, कैटेगरी नंबर 2 की ओर। अब हम बात करते हैं कैटेगरी नंबर 2 की, ठीक है। कैटेगरी नंबर 2 क्या है, ऐसे सेंटेंसों में पास होगा का सेंस आएगा, मैं होगा का सेंस आएगा और साथ ही भाई बहन होंगे का सेंस आएगा, ठीक है। ऐसे सेंटेंस जिनमें पास होगा, ठीक है, किसी के पास कोई चीज होगी, ठीक है, फ्यूचर के बारे में होगा, लास्ट में होगा आएगा इसमें, ठीक है। जैसे कि मेरे पास 2 साल बाद कार होगी, ठीक है। इस तरीके से कहूँ मैं तो यहाँ पे ये सेंटेंस कैसा है, सिंपल सेंटेंस की कैटेगरी का फ्यूचर में, ठीक है। तो उसी तरह मैं अगर कहूँ पास होगा के सेंस में, पास होगा के सेंस में राहुल के पास पेन होगी, ठीक है, राहुल के पास पेन होगी। इस तरीके के वाक्य बनते हैं, ठीक है। तो अगला है मैं होगा। अब मैं होगा में क्या आएगा, जैसे कि मैं बोलूं इंक, पेन में इंक होगी, ठीक है, पेन में इंक होगी। उसी तरह घर में लोग होंगे, ठीक है, और शादी में दूल्हा और दुल्हन होंगे, ठीक है। इस तरीके से हम बोलते हैं, ठीक है। मैं होंगे का सेंस आएगा, ठीक है, और कोई एक्शन नहीं होगा। और उसी तरह भाई बहन होंगे का सेंस कैसे आएगा, जैसे कि हम बोले मेरी एक नानी होगी, मेरा एक बेटा होगा, ठीक है, मेरा एक बेटा होगा। इसी तरह मेरे 2 फ्रेंड होंगे, ठीक है, मेरे 2 दोस्त होंगे। इस तरीके से हम बनाएंगे। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। देखिए, इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगी हमारी विल हैव, इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगी हमारी विल हैव, ठीक है। विल जैसा कि मैंने आपको बताया था सभी के साथ यूज होता है विल। एडवांस इंग्लिश में विल जो है वह सभी के साथ यूज हो जाता है। सेल हम सिर्फ मॉडल के लिए यूज करते हैं, ठीक है। आज के एडवांस इंग्लिश में हम सेल का यूज कब करते हैं, सिर्फ मॉडल के साथ करते हैं। अब हम बाकी सभी के साथ विल का ही यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम विल हैव का यूज सभी के साथ कर लेंगे, ठीक है।
तो अब इससे सेंटेंस क्या बनेंगे, देखिए सबसे पहले राहुल के पास पैसे होंगे, राहुल के पास पैसे होंगे, तो पास होने की बात हो रही है, पास होगा, ठीक है, पास होने की बात हो रही है, तो आप समझ लोगे कि कैटेगरी नंबर सेकंड का है, ठीक है। तो आप इसकी कैसे बनाओगे, जैसे इसमें लिखा था सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, राहुल, तो राहुल आ जाएगा हमारा। फिर उसके बाद हम विल हैव का यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का, ठीक है, राहुल विल हैव, लास्ट में ऑब्जेक्ट पार्ट मनी, ठीक है, क्या होंगे उसके पास, पैसे, तो हम लिख देंगे राहुल विल हैव मनी, राहुल के पास पैसे होंगे, ठीक है। तो अगला सेंटेंस है अलमारी में कपड़े होंगे। अब इस सेंटेंस में देखिए सेंस क्या है, मैं होंगी, ठीक है, मैं होंगी की बात हो रही है यहाँ पे, तो हम कैटेगरी नंबर सेकंड में इसको ट्रीट करेंगे और इसमें क्या आएगा, विल हैव आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अलमारी, अलमारी यहाँ पे सब्जेक्ट है हमारा, तो अलमेरा बोल देंगे इसको, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अलमेरा, ठीक है, अलमेरा। फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी विल हैव, ठीक है, और लास्ट में क्या होंगे, अलमारी में कपड़े होंगे, तो कपड़े हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट क्लोथ्स, ठीक है, अलमेरा विल हैव क्लोथ्स। तो यहाँ पे इस तरीके से हम इन सेंटेंस को बनाएंगे, ठीक है। अब अगला देखते हैं नेगेटिव में। अब उसी तरह भाई बहन होंगे, भाई बहन होंगे कैसे होगा, जैसे कि बोले मेरा एक बेटा होगा, मेरा एक बेटा होगा और एक बेटी होगी, ऐसा कहना चाहिए, मेरा एक बेटा होगा, आई विल हैव अ सन, ठीक है, आई विल हैव अ सन। इस तरह मेरी एक बेटी होगी, आई विल हैव अ डॉटर, ठीक है, इस तरीके से बनाएंगे हम जब हम भाई बहन का सेंस यूज करेंगे, ठीक है। अब अगला नेगेटिव, अगर यही सेंटेंस नेगेटिव में हो, नहीं का सेंस आ रहा हो, ठीक है, नकारात्मक हो, तो सेंटेंस कैसे बनेगा, उसका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल हैव, ठीक है, विल आएगी, ठीक है, विल, ध्यान दीजिए सबसे पहले नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब में फर्स्ट, दो है ना, विल और हैव दो है, तो हम सबसे पहले विल का यूज करेंगे, उसके बाद फिर हम लगाएंगे नॉट, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट हमारा कब आएगा, विल और हैव के बीच में आएगा नॉट, ठीक है, विल आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर आएगा हैव, ठीक है, उसके बाद बाकी का ऑब्जेक्ट पार्ट आएगा, ठीक है। जैसे सेंटेंस बना देते हैं, आते हैं यहाँ पे है उसकी कार में पेट्रोल नहीं होगा, उसकी कार में पेट्रोल नहीं होगा, नेगेटिव सेंटेंस है, तो हम इसमें देखेंगे सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट, उसकी कार, यहाँ पे क्या है, उसकी कार सब्जेक्ट है, तो हम लिखेंगे हिज कार, ठीक है, हिज कार। तो उसके बाद हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद मैंने कहा था विल लगाएंगे, ठीक है, तो क्या लगा दिया हमने, हिज कार विल लगा दिया, उसके बाद नेगेटिव है तो नेगेटिव आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, फिर हैव आएगा, ठीक है, विल और हैव के बीच में नॉट आएगा, ठीक है, तो विल नॉट हैव, फिर बाकी का पेट्रोल, ठीक है, बाकी का ऑब्जेक्ट पार्ट क्या है यहाँ पे, पेट्रोल, ठीक है, तो यहाँ पे हमने पेट्रोल लिख दिया, हिज कार विल नॉट हैव पेट्रोल, उसकी कार में पेट्रोल नहीं होगा, ठीक है, इस तरीके से बनेगा। अब देखते हैं इंटेरोगेटिव में इस सेंटेंस में किस तरीके से हम बनाएंगे। इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर है हमारा, सबसे पहले WH फैमिली मेंबर आएगा, उसके बाद विल आएगा, ठीक है, विल आएगा सिर्फ, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर अगर नॉट है तो नॉट आएगा, नहीं है तो फिर हम सीधे क्या लिखेंगे, हैव लिख देंगे, ठीक है, सबसे पहले WH फैमिली मेंबर, फिर विल आएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट है तो नॉट लगाएंगे, उसके बाद हैव लगाएंगे, फिर लगाएंगे हमारा ऑब्जेक्ट पार्ट, बाद में क्वेश्चन आंसर, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो देखिए राहुल के पास क्या होगा, राहुल के पास क्या होगा, तो यहाँ पे हम पूछ रहे हैं क्या क्या जो है वह हमारा बीच में आ रहा है, यानी कि हम इसका आंसर हाँ या ना में नहीं दे सकते, तो हम सबसे पहले WH फैमिली मेंबर का यूज करेंगे। तो यहाँ पे WH फैमिली मेंबर क्या है, क्या, क्या को क्या कहते हैं, व्हाट, तो व्हाट लिख देंगे सबसे पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब देखेंगे, इसमें हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या आएगी, विल ही आएगी, सिंगुलर के साथ भी प्लूरल के साथ भी, तो हम लिख देंगे विल, ठीक है, व्हाट विल, उसके बाद पॉज करना, फिर क्या करोगे, सब्जेक्ट यूज करोगे, फिर सब्जेक्ट उठोगे, यहाँ पे कौन सब्जेक्ट है, राहुल है, ठीक है, राहुल है, तो हम लिख देंगे व्हाट विल राहुल, ठीक है, उसके बाद हम नेगेटिव देखेंगे, नेगेटिव है कि नहीं, ये नेगेटिव है, राहुल के पास क्या होगा, यहाँ पे नहीं तो है ही नहीं, नहीं की तो बात हो ही नहीं रही, तो हम नॉट नहीं यूज करेंगे, स्किप करेंगे, ठीक है, व्हाट विल राहुल, फिर सीधे लिख देंगे हम हैव, ठीक, फिर इसके बाद क्वेश्चन मार्क, तो क्या हो जाएगा, राहुल के पास क्या होगा, व्हाट विल राहुल हैव,
इस तरीके से ये सेंटेंस बनेगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया। अब हम देखते हैं ऐसा सेंटेंस जिसमें कि इंटेरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। ठीक है, और क्वेश्चन हाँ या ना में हम दे सकते हैं। वो क्या होगा, क्या तुम्हारे मोबाइल में गाने नहीं होंगे? अब आप बोलोगे हाँ या ना। ठीक है, दो ही चीजें बोल सकते हो, क्या आपके मोबाइल में गाने होंगे, क्या आपके मोबाइल में गाने नहीं होंगे, नहीं की भी बात हो रही है और क्या भी लगाया है, क्वेश्चन भी पूछा है, तो ये क्या हुआ, नेगेटिव इंटेरोगेटिव। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे क्या स्टार्टिंग में आ रहा है, यानी कि हम हाँ या ना में दे सकते हैं आंसर। तो हम सीधे WH फैमिली मेंबर को स्किप कर देंगे, सीधे आएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में भी क्या आएगा, हमारा विल आएगा। ठीक है, स्टार्टिंग में विल आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, ठीक है, विल, फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट लिख रहे हैं, तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, तुम्हारे। ठीक है, तुम्हारे, यूर। ठीक है, तुम्हारे मोबाइल में, मोबाइल, तो यहाँ पे तुम्हारा नहीं है, यू नहीं है यहाँ पे सब्जेक्ट, यहाँ पे है तुम्हारा मोबाइल, यानी दोनों चीज है, यानी तुम्हारा मोबाइल, तुम्हारे मोबाइल की बात हो रही है, यूर मोबाइल। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, यूर मोबाइल। ठीक है, विल यूर मोबाइल, फिर उसके बाद नेगेटिव आएगा, नॉट आएगा। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लिख देंगे, उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब का लास्ट हैव आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट पार्ट, ऑब्जेक्ट पार्ट क्या है यहाँ पे, गाने। ठीक है, गाने, तुम्हारे मोबाइल में गाने नहीं होंगे, पूछा ना, तो यहाँ पे गाने आ जाएगा हमारा, बाकी ऑब्जेक्ट पार्ट, फिर आ जाएगा हमारा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इस तरीके से ये बनेगा, ये क्या हो जाएगा, क्या तुम्हारे मोबाइल में गाने नहीं होंगे। ठीक है, तो इसका आंसर, इसका ट्रांसलेट कैसे करोगे, क्या को हटा दोगे, सीधे लिखोगे विल, फिर यूर मोबाइल, सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर हैव, फिर सॉन्ग्स। ठीक है, क्वेश्चन मार्क, विल यूर मोबाइल नॉट हैव सॉन्ग्स, इस तरीके से वो बनेगा इसका ट्रांसलेशन। आई होप आपको कैटेगरी नंबर 2 अच्छे से समझ में आई। एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, सिंपल सेंटेंसेस जो है वो 3 टाइप के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, प्रेजेंट और पास्ट की हमने बात कर ली थी। फ्यूचर देखते हैं, फ्यूचर में हमारी सबसे पहले फर्स्ट कैटेगरी है। ठीक है, फर्स्ट कैटेगरी में होगा, होंगी, होंगे। ठीक है, ये आएंगे, उसके बाद इसकी हेल्पिंग वर्ब लगेगी हमारी विल बी। ठीक है, नेगेटिव में होगा तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, विल आएगा, फिर उसके बाद नॉट लिखेंगे, फिर आएगा बी। ठीक है, जिस तरीके से विल और बी के बीच में नॉट आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट पार्ट आएगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसका नेगेटिव बनाएंगे। इंटेरोगेटिव कैसे बनाएंगे, WH फैमिली मेंबर पहले आएगा। ठीक है, उसके बाद विल आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बी आएगा। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट पार्ट आएगा। ठीक है, अगर इसी का नेगेटिव भी होगा, इंटेरोगेटिव भी होगा, यानी दोनों चीज होगी, तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले WH फैमिली मेंबर आएगा, फिर विल आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट, उसके बाद बी, उसके बाद बाकी का ऑब्जेक्ट पार्ट आएगा। ठीक है, इस तरीके से लास्ट में क्वेश्चन मार्क आप भूलना नहीं। ठीक है, लास्ट में क्या आ जाएगा हमारा क्वेश्चन मार्क, इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, इस तरीके से ये कैटेगरी नंबर फर्स्ट बनेगी। और सेकंड कैसे बनेगी, सेकंड में होगा हमारा पास होगा का सेंस। ठीक है, सब्जेक्ट में हिंदी जब हम उच्चारण कर रहे होंगे तो पास होने का सेंस होगा, तो पास होने का सेंस होगा एक, तो दूसरा मैं होगा। ठीक है, कोई चीज किसी के अंदर होगी वैसा सेंस आएगा, और तीसरा भाई बहन होंगे ऐसा सेंस आएगा जब हम हिंदी में बोलेंगे वाक्य को। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, विल हैव लगेगी। क्या लगेगी, विल हैव। ठीक है, उसी तरह नेगेटिव, अगर नेगेटिव होगा तो यहाँ क्या लगाएंगे, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, अगर अफर्मेटिव में होगा। ठीक है, तो अगर नेगेटिव होगा तो क्या आएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर विल आएगा, फिर उसके बाद नॉट, फिर हैव, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट पार्ट आएगा। ठीक है, इंटेरोगेटिव में होगा तो सबसे पहले WH फैमिली मेंबर, फिर उसके बाद विल आएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट होगा तो नॉट आएगा, नहीं आएगा, नहीं होगा तो नॉट, हम सीधे क्या लिख देंगे, हैव कर देंगे, उसके बाद बाकी का ऑब्जेक्ट पार्ट आएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको कैटेगरी नंबर फर्स्ट और कैटेगरी नंबर 2 दोनों ही समझ में आ गए। तो आज हमारा ये सिंपल सेंटेंस का ये पूरा चैप्टर ही क्लोज हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे टेंसेस की। ठीक है, टेंस के वीडियो देखेंगे, हम टेंस के बारे में डीपली बात करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियोस सभी समझ में आए। ठीक है, तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया सिंपल सेंटेंस से रिलेटेड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।